जोहार आप सभी को। आशा करता हूँ कि आप सभी ठीक होंगे। तो इससे पहली वाली लेक्चर ने हम लोगों ने पांडास के सीरीज के बारे में सब कुछ ही पढ़ा है हम लोगों ने, ठीक है। और इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि अंडरस्टैंडिंग पांडा सीरीज ऑब्जेक्ट एट्रीब्यूट। देखिए, अब कोई भी चीज़ के पीछे ऑब्जेक्टिव तो लगा हुआ रहता है, ठीक है। अगर वो नहीं लगा हुआ रहेगा तो चलेगा नहीं, ठीक है। तो आइए इसमें देखते हैं। Hey Google, which is best tutor class in Bokaro? It's efficient. ठीक है, ये देखिए कोर सीरीज एट्रीब्यूट एट ग्लैंस। पहला आता है इंडेक्स लेबल। इंडेक्स लेबल में क्या होता है? एक्सेस और मॉडिफाई एक्सेस लेबल डेट आइडेंटिफाई ईच एलिमेंट इन द सीरीज। इंडेक्स लेबल जो है, ये जो है क्या करता है? आइडेंटिफाई करता है ईच एलिमेंट को, ठीक है। आइडेंटिफाई ईच एलिमेंट इन द सीरीज इंडेक्स लेवल का काम है जी, ये चीज, ठीक है। फिर आते हैं हम लोग डेटा टाइप में। डेटा टाइप में देखिए, ये रिट्रीव करता है। डेटा टाइप को रिट्रीव मतलब वापस लाना। रिट्रीव डी टाइप ऑफ अंडरलाइन डेटा दैट इज इंट 64, फ्लोट 64 ऑब्जेक्ट और डेट टाइम, ठीक है। ये चीज है। फिर साइज एंड शेप, डिस्कवर एलिमेंट काउंट डायमेंशनली एंड मेमोरी फुटप्रिंट इन बाइट्स के, नॉट बिट्स, ये बाइट्स में रखता है, जानते हैं। फिर आता है डेटा क्वालिटी के ऊपर, समझे। अब कोई भी चीज़ जो है क्वालिटी अच्छी होगी तभी लोग लेते हैं, अगर खराब क्वालिटी की रहे तो लोग नहीं लेते हैं, ठीक है। डेटा क्वालिटी चेक फॉर एम्प्टीनेस और प्रेजेंस ऑफ नैन वैल्यूज इंस्टेंटली। ये चीज़ें होती हैं आपका डेटा क्वालिटी के अंदर। फिर आते हैं हम लोग कॉमन सीरीज एट्रीब्यूट एंड मेटा डेटा, ठीक है। स्ट्रक्चरल एट्रीब्यूट, मेमोरी एंड क्वालिटी चेक्स। स्ट्रक्चरल एट्रीब्यूट में आपका आ जाता है इंडेक्स दैट इज एक्सेस और सेट द इंडेक्स लेबल, ठीक है। विद नेम, नेम ऑफ द सीरीज कैन बी सेट और रिट्रीव। फिर डी टाइप, डेटा टाइप्स, डी का मतलब हो रहा है डेटा, डेटा टाइप्स ऑफ अंडरलाइन डेटा दैट इज इंट 64, फ्लोट 64, साइज, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सीरीज। मतलब वो जो पिछले वाली स्लाइड्स में आप लोगों ने पढ़ी वो किसके अंदर अंदर आ जाती है? स्ट्रक्चरल एट्रीब्यूट्स के अंदर, ठीक है। फिर आते हैं मेमोरी एंड क्वालिटी चेक्स। मेमोरी एंड क्वालिटी चेक्स में आप देखोगे शेप, टपल रिप्रेजेंटिंग डायमेंशनली ऑलवेज 1D। फिर n बाइट्स, मेमोरी यूसेज इन बाइट्स ऑफ द डेटा। फिर एम्प्टी में बूलियन इंडिकेटिंग इफ सीरीज इज एम्प्टी, ठीक है। शेप में शेप के बारे में बताता है, एन बाइट्स के बारे में मेमोरी कितने यूज हो रहे हैं वो बताता है, एम्प्टी में कौन सा खाली छूट गया जगह सीरीज, ठीक है। हैशनेस, बूलियन इंडिकेटिंग प्रेजेंस ऑफ एनी नॉन वैल्यू, मतलब NaN का मतलब ये होता है एरर। अगर कहीं एरर वैल्यू आ रहा है, ठीक है, आप कंप्यूटर में भी कैलकुलेशन पार्ट जब करते हैं तो वहाँ NaN लिख देता है, हैशटैग करके आ जाता है। तो वो कैसे इंडिकेट होता है? हैश नैन से, हैशटैग, हैशटैग, ये इससे होता है। फिर आते हैं हम लोग एक्सेसिंग सीरीज एलिमेंट एंड स्लाइसेस। ये चीजें हैं। इसमें देखोगे आप लोग इंडिविजुअल एलिमेंट एक्सेस, यूज इंटीजर पोजीशन विद सीरीज डॉट आई लॉग 0 और लेवल बेस्ड इंडेक्स विद सीरीज लॉग लेबल टू रिट्रीव सिंगल वैल्यू। इंडिविजुअल एलिमेंट एक्सेस में एक सिंगल वैल्यू कैसे निकालना है वो हम लोग एक तो इस तरीके से और एक इस तरीके से लेते हैं, ठीक है। फिर आता है मल्टीपल एलिमेंट्स। मल्टीपल एलिमेंट्स में जब मुझे मल्टीपल वैल्यू चाहिए, मोर देन वन वैल्यू चाहिए, तो उसे हम लोग बोलते हैं मल्टीपल एलिमेंट्स। एक्सेस मल्टीपल एलिमेंट यूजिंग लिस्ट ऑफ पोजीशन सीरीज आईलॉग और मल्टीपल लेबल सीरीज AC। फिर स्लाइसिंग ऑपरेशन, एक्सट्रैक्टिंग रेंजेस विद पोजीशन बेस्ड स्लाइसिंग सीरीज 1/4 और लेवल बेस्ड स्लाइसिंग सीरीज दैट इज AD फॉर सबसेटिंग डेटा। बूलियन इंडिकेटिंग, बूलियन मतलब गलतियां को आइडेंटिफाई करना। फिल्टर मतलब छानना, ठीक है, अगर डेटा गलत है तो उसको इन्वेस्टिगेट करके सही करना। फिल्टर सीरीज यूजिंग कंडीशनल एक्सप्रेशन लाइक सीरीज दैट इज स्मॉल देन 10 टू एक्सट्रैक्ट एलिमेंट मीटिंग स्पेसिफिक क्राइटेरिया। फिर आते हैं हम लोग रिट्रीविंग एंड सेटिंग इंडेक्स एंड नेम।
रिट्रीव इंडेक्स एरे, जैसा कि आप लोगों के नोटबुक में जो दिया हुआ होगा, एक्सेस द कंप्लीट इंडेक्स ऑब्जेक्ट विथ सीरीज डॉट इंडेक्स टू व्यू ऑल लेबल। अब मुझे सारे लेवल के बारे में जानना है तो मैं ये एट्रीब्यूट लिखूंगा सीरीज डॉट इंडेक्स, सारा लेवल का वैल्यू मुझे दिख जाएगा। फिर आते हैं रिट्रीव डेटा एंट्री। रिट्रीव डेटा एंट्री में आप देखोगे एक्सट्रैक्ट अंडरलाइंग डेटा यूजिंग सीरीज डॉट एरे। ठीक है, कैसे आप डेटा के बारे में जानेंगे, सीरीज डॉट एरे के से और सीरीज डॉट वैल्यू से। ठीक है, फॉर नमपाई कॉम्पैटिबिलिटी। ठीक है, रिट्रीव डेटा एरे, अगर मुझे डेटा के बारे में जानना है तो सीरीज डॉट एरे लिखेंगे या सीरीज डॉट वैल्यू लिख दोगे आप, तो आपको डेटा के बारे में जो है एकदम एग्जैक्ट पता चल जाएगा। फिर आते हैं सेट इंडेक्स नेम, असाइन मीनिंगफुल मेटा डेटा विद सीरीज डॉट इंडेक्स नेम। ठीक है, इंडेक्स नेम फॉर बेटर डॉक्यूमेंटेशन। अब जब हम प्रोजेक्ट बनाते हैं तो उसका फ्रंट पेज के बाद हमेशा इंडेक्स कंटेंट रहता है। इंडेक्स कंटेंट में आपका ये स्पेसिफाई किया हुआ रहता है कि आप क्या क्या अपने पीछे प्रोजेक्ट में रखे हो वो उस पेज नंबर से प्रॉपरली आइडेंटिफाई हो पाए। तो इंडेक्स में ये चीजें फ्रंट पेज जो है स्पेसिफाई होती है। ठीक है, अब आते हैं सेट सीरीज नेम। अब हर एक सीरीज का नाम भी रखना जरूरी है। जैसे आप देखते होंगे अमेजोन में सीरीज देखते हैं, नेटफ्लिक्स में देखते हैं, तो हर एक सीरीज का कुछ ना कुछ जो है एंडिंग टैगलाइन भी दिया हुआ रहता है। कोई भी सीरीज बिना प्रॉपर टैगलाइन के नहीं होता है। उसी तरह कंप्यूटर में भी प्रॉपर सीरीज में ही आपका सब कुछ चलता है। डिफाइन द सीरीज आइडेंटिफायर यूजिंग सीरीज डॉट नेम, सीरीज नेम फॉर क्लैरिफाइंग इन डेटा। अगर मुझे कोई भी सीरीज का नाम आइडेंटिफाई करना है तो मैं ऐसे सीरीज डॉट नेम लिखूंगा, आपको नेम के बारे में पता चल जाएगा। मतलब कभी भी कोई भी सीरीज के वैल्यू निकालने के लिए आपको सीरीज और जो चीज निकालना, नेम निकालना है तो डॉट नेम, इंडेक्स निकालना है तो डॉट इंडेक्स, डेटा निकालना है तो डॉट एरे डॉट वैल्यू। ठीक है, और इंडेक्स निकालना है तो सीरीज डॉट इंडेक्स। ये चीजें हैं। अब यहां देखिए मैंने एक एग्जाम्पल के साथ समझाया है। टेम्परेचर दिया हुआ मेरा पीडी डॉट सीरीज 22, 25, 19, 28, इंडेक्स मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, हैश सेट नेम्स टेम्परेचर डॉट नेम टेम्परेचर, टेम्परेचर डॉट इंडेक्स डॉट नेम डे, प्रिंट टेम्परेचर, तो टेम्परेचर में प्रिंट करूंगा तो टेम्परेचर का वैल्यू मेरा जो है इसमें आ जाएगा जो कि यहाँ लिखा हुआ है। ये चीजें हैं। तो इसी के साथ अभी तक जो चीजें आप लोगों को समझ आई, ठीक है, एंड नहीं समझ आए तो आप हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, एंड पूछने के लिए आप लोगों को जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके लिखना होगा। एंड ये सब सारी चीजें जो हैं, ठीक है, वन ऑन वन स्टेप बाय स्टेप हम लोग कवर करेंगे ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। एंड कोई भी ऐसी हार्ड लैंग्वेजेस यूज नहीं की हुई है, टू द पॉइंट यूज की गई है। एंड आप लोगों को जो है टू द पॉइंट भी समझाया जाएगा। इसी के साथ मैं अलविदा कहना चाहता हूं आप सभी से। जोहार।